साल हो गया, 100 साल हो गया, लेकिन जान रहे हैं कि मदरसे में हमारे परदादा ने जमीन दिया था, हमारे दादा ने जमीन दिया था, फला गांव के फला आदमी ने, फला मौलवी ने, फला मंडल ने जमीन दिया था, ये पता है, लेकिन रजिस्ट्री नहीं है। इसलिए अगर मदरसा मस्जिद के नाम पर, कब्रिस्तान के नाम पर जमीन है, किसी ने दिया है, दान किया है, डोनेट किया है, तो वो जमीन की रजिस्ट्री फौरी तौर पर होना चाहिए। अगर रजिस्ट्री नहीं हुई है तो पहले फुर्सत में उसकी रजिस्ट्री होनी चाहिए और वक्फ बोर्ड में इसका इंदराज होना चाहिए। ये सब मसाइल है हमारे सामने। मेरी ये गुजारिश है, ये मदरसा इस्लामिया ध्वजा घाट, जिसके बारे में मैंने कहा, ये ध्वजा घाट मौलाना इसाक सलफी के नाम से मंसूब है। बड़े जय्यद आलिम, जबरदस्त आलिम, अरबी उर्दू यकसा तौर पर वो बोलते थे और अपने मद्दे मुकाबिल को ज़ेर करने की कोशिश करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा गांव है और बड़े नाम से मंसूब है और उस गांव में ये मदरसा कायम है। इसलिए इस मदरसे को आलीशान होना चाहिए, बहुत अजीम शान होना चाहिए। उसके लिए आप सबकी का ताउन होना चाहिए, आप सबका कॉपरेट होना चाहिए। और इसलिए भी कि हमारे सामने जो हुकूमत की तरफ से चैलेंज सामने है, उसका मुकाबला करने के लिए हमको बेदार होना पड़ेगा और जितनी मदरसा, मस्जिद, कब्रिस्तान की जमीनें हैं उसको हमें रजिस्ट्री करानी पड़ेगी और वक्फ बोर्ड के अंदर इंदराज करना होगा। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें मदरसे की हिफाजत करने, मदरसे को तरक्की देने और उसको आगे बढ़ाने की हम सबको तौफीक दे। और साथ ही साथ हमारे सामने जो हुकूमत की तरफ से तरमीमी बिल पेश किया गया है, हम कोशिश करें, रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि वो बिल पास ना हो। इसलिए आप सब से गुजारिश है कि आप इल्म हासिल करें और इल्म हासिल करने के साथ साथ अपने आप को बेदार रखें। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपना तशख्खुस बचा करके रहने की तौफीक अता फरमाए, कुरान हदीस की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए, मस्जिद मदरसे की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।